नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम बात करेंगे पैन 20 के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 20 प्रोजेक्ट को अपनी अप्रूवल दे दी है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और लोगों के पर्सनल डाटा की सेफ्टी के लिए पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पैन 20 की फैसिलिटी अगले साल यानी साल 2025 से मिलने की उम्मीद है। अब सवाल पैदा होता है कि पैन 20 क्या होता है। व्हाट इज द पैन 20? यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसका मकसद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पैन से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है और डिपार्टमेंट पैन अलॉटमेंट, अपडेशन और लेटेस्ट करेक्शन से जुड़ी हर प्रोसेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना है। अब सवाल पैदा होता है कि पैन 20 में नया क्या होगा। व्हाट विल बी द न्यू इन पैन 20? अभी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में पैन से जुड़ी सेवाएं जैसे ई फाइलिंग है, पोर्टल है, प्रोटीन है, ई गवर्नमेंट पोर्टल और UTTSP पोर्टल पर ही होती हैं। लेकिन नई सिस्टम पैन 20 के अंदर इन सबको मिलाकर के एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा और 10 से जुड़ी सेवाएं भी इसमें जोड़ी जाएंगी। इसी पोर्टल पर पैन और 10 से जुड़ी अलॉटमेंट, अपडेशन, करेक्शन, ऑनलाइन पैन वैलिडेशन, आधार पैन लिंकिंग, वेरीफाइंग योर पैन रिक्वेस्ट फॉर द पैन एंड रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड जैसी सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये एग्जिस्टिंग पैन की जगह लेगा? विल इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पैन? जी नहीं, एग्जिस्टिंग पैन ही कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर को बना दिया जाएगा। जनरल बजट 2023 में कहा गया था कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पैन लेना होगा। यह पैन सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल होगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या नया पैन लेना होगा? जी नहीं, जिनके पास एग्जिस्टिंग पैन है उन्हें पैन 20 के तहत में नए पैन के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। अगर कोई अपडेशन या करेक्शन कराना हो तो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड भी पैन 20 के तहत ही वैलिड बने रहेंगे। क्या इसके लिए कोई फीस देनी होगी? पैन 20 के अंतर्गत पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और पेपरलेस होगा। पैन का अलॉटमेंट, अपडेशन, करेक्शन बिना किसी फीस के होगा। ई पैन सीधे रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड के लिए 50 रुपये की फीस के साथ में अप्लाई करना होगा। भारत से बाहर कार्ड डिलीवरी करने के लिए 15 रुपये के साथ में इंडिया पोस्ट की ओर से जो फिक्स चार्जेज हैं वो देने होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि पैन 20 में QR कोड का मसला क्या है। व्हाट इज द इशू विद द QR कोड? पैन कार्ड में QR कोड 2017-18 से हैं। पैन 20 में भी ये भी बने रहेंगे, लेकिन डायनामिक QR कोड के साथ पैन डाटाबेस में मौजूद लेटेस्ट डाटा डिस्प्ले होगा। जिन पैन होल्डर के पास में बिना QR कोड वाला पुराना पैन कार्ड है उनके पास मौजूदा सिस्टम में QR कोड वाले कार्ड के लिए अप्लाई करने का अल्टरनेट है और पैन 20 के लिए मैं भी वो ऐसा कर पाएंगे। QR कोड का फायदा ये होता है कि QR रीडर एप्लीकेशन के जरिए फोटो, सिग्नेचर, नेम, ईमेल का नेम और जन्म तिथि सहित पूरी जानकारी उसमें एक साथ ही डिस्प्ले हो जाती है। क्या नाम, एड्रेस में गलती होगी वो सही हो पाएगी? अभी जिनके पास में पैन नंबर है, अगर ईमेल, मोबाइल नंबर, पता, नाम या जन्म तिथि जैसी मौजूदा जानकारियों में आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं, सही कराना चाहते हैं, सुधार कराना चाहते हैं तो पैन 20 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी बिना किसी फीस के उसमें अल्टरनेट या सुधार किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट शुरू होने तक ईमेल, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार बेस्ड ऑनलाइन फैसिलिटी का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई फीस भी नहीं लगेगी। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैन 20 की जो वेबसाइट दी गई हैं उनको हम अपनी स्क्रीन पर आप डिस्प्ले होते हुए भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।